हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कैंसर या फिर निमोनिया या टीबी या काली खांसी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कैंसर यानी कि प्रॉपर फर्स्ट स्टेज कैंसर हो या फिर जैसे कि कैंसर के सिम्टम्स, कोई डिजीज़ जो है बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही है और ठीक नहीं हो रहा है, तो या तो फैमिली में आपके कैंसर हो या टीबी हुआ हो किसी को, या निमोनिया या फिर काली खांसी हुई हो, या आपको खुद ही चाइल्डहुड में अगर कैंसर टीबी या फिर चाइल्डहुड में नहीं सॉरी जैसे कि टीबी या निमोनिया या वूपिंग कॉफ काली खांसी अगर चाइल्डहुड में हुआ है, तो उस सिम्टम्स के लिए उसकी वजह से आज के आपके सिम्टम्स जो हैं, आज के आपके कंप्लेंट्स या डिजीज़ ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर लीजिए ताकि आपकी ये बीमारी जो है जल्दी से जल्दी ट्रीट हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्सिनोसिन 1M होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, क्लिनिकल कंडीशंस यानी कि किन किन बीमारियों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में। ये कार्सिनोसिन जो होता है वो एब्सिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एब्सिस यानी कि अगर बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से पस फॉर्मेशन होने लगता है, चाहे वो स्किन हो या फिर कोई ऑर्गन हो, उसमें जो है पस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो एब्सिस के लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। एक्ने के लिए बहुत इफेक्टिव है, मुहासों के लिए। एलर्जी के लिए बहुत इफेक्टिव है। एलर्जी यानी कि एलर्जी की वजह से स्किन में कोई खुजली वगैरह शुरू हो गई है, या फिर एलर्जी के लिए एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी शुरू हो गया है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। एस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव है। एयर पैसेजेस जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। सूजन हो जाता है एयर पैसेजेस में, जिसकी वजह से लंग्स में जो होता है, फेफड़ों में कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लिए बहुत इफेक्टिव है, यानी कि बहुत लंबे समय से थकान और कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। कोलाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो बड़ी आंतें होती हैं उसमें सूजन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होने लगता है और गैस बहुत ज़्यादा स्टमक में होने लगता है, डायरिया होने लगता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय से हो रहा है तो उसके लिए कार्सिनोसिन ज़रूर लेना चाहिए। डिलेड माइलस्टोन्स के लिए बहुत बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो बच्चों में ग्रोथ जो होता है वो लेट होता है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे कि हम बच्चे को अगर होल्ड 6 मंथ्स के बच्चे को अगर हम होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, तो वो अपना सिर, नॉर्मल जो बच्चा होता है वो अपना सिर उठा लेता है, लेकिन जो डिलेड माइलस्टोन का बच्चा होता है वो अपने सिर को होल्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। डायबिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। डिस्मेनोरिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जो लेडीज़ में पीरियड्स के दौरान जो है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर वॉमिटिंग होती है, किसी किसी को सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है और वॉमिटिंग होती है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। इम्यून डेफिशिएंसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों में इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। इंसोम्निया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मोल्स नेवी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मोल्स यानी कि जो लोगों में वॉट्स यानी मस्सा बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेवी यानी बर्थ मार्क के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, यानी कि पीसीओडी की जिन लोगों में प्रॉब्लम होती है, ओवरीज में गांठें हो जाती हैं जिसकी वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को मेंसेस से पहले अगर हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। रैक्टल प्रोलैप्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। रैक्टम जो होता है वो शरीर से बाहर आ जाता है, मसल्स वीक होने की वजह से रैक्टम जो होता है वो शरीर के बाहर निकल आता है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन।
साइनोसाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिनकी वजह से ये जो अपने अराउंड टिश्यू लाइनिंग जो होती है नोज़ के अराउंड और फोरहेड के अराउंड जो हॉलो स्पेस है वो टिश्यू लाइनिंग में सूजन हो जाती है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। एल्मिन्स फ्रॉम के बारे में जानते हैं कि किस वजह से आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ या कंप्लेंट्स स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। कॉजेज़ के बारे में, यानी कि किस वजह से बीमारी आपके अंदर स्टार्ट हुई है। फ्राइट, एक्यूट और लॉन्ग स्टैंडिंग अनहैप्पीनेस और ग्रीफ। कभी कभी बचपन में बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए डर बैठ जाता है, तो उसकी वजह से अगर कोई सिम्टम्स या डिजीज़ आपके अंदर स्टार्ट हुई है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। और बहुत लंबे समय से अगर आप दुखी हैं तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एंटीसिपेशन, strict parents with lot of discipline, too much of expectations from children, suppression, reprimands। बहुत ज़्यादा घबराहट जिनमें रहती है, बहुत पूर्वाभास जिनको होता है या बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से, जिसकी वजह से उनकी जो होती है और डांट लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फीलिंग्स होती है वो सप्रेस हो जाती है। तो ये जो सप्रेशन होता है उसकी वजह से उनके अंदर जो बीमारी होती है वो डेवलप पनपना शुरू हो जाता है, उनके अंदर बीमारी या डिजीज़ की शुरुआत होने लगती है। तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। मोडालिटीज़, यानी कि किस किस कंडीशन में आपके कंप्लेंट्स जो होते हैं बढ़ते हैं या फिर आप बेटर फील करते हैं। एग्रीवेशन सी, एग्रीवेशन आफ्टरनून, एग्रीवेशन 1 to 6 PM, एग्रीवेशन 5 to 6 PM, कॉन्सोलेशन एग्रीवेट्स। यानी कि अगर आप सी शोर में जाते हैं, सी साइड में जाते हैं या समुद्र के किनारे जाते हैं तो उसकी वजह से आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। दोपहर के वक्त आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, 1 to 6 PM में बढ़ते हैं, 5 to 6 PM को बढ़ जाता है। कॉन्सोलेशन, यानी कि अगर आप गुस्सा हुए हैं किसी से, आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आया है और वो पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, कंसोल कर रहा है, तो उसकी वजह से आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। एमिलेरेशन सी, एमिलेरेशन इवनिंग एंड शॉर्ट नैप्स, एमिलेरेशन नी एल्बो पोजीशन। सी साइड में एक तरफ तो जाने से, सी शोर पर जाने से कंप्लेंट्स बढ़ते हैं और एक तरफ सी शोर पर जाने से कभी कभी कंप्लेंट्स बेटर फील होता है। शाम के वक्त उसका कंप्लेंट्स बेटर होता है और अगर उसने शॉर्ट नैप ले लिया है, यानी कि अगर उसने थोड़ी सी झपकी ले ली है, तो उससे भी उसके कंप्लेंट्स जो होते हैं बेटर फील होते हैं। नी एल्बो पोजीशन में जो कंप्लेंट्स होते हैं वो बेटर फील होता है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा डरपोक रहता है, टिमिडिटी यानी कि डरपोक, ऑब्स्टिनेसी यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होता है। फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ कैंसर, एग्जाम्स, क्राउड्स, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए उसको डर बैठा रहता है कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, इस प्रकार का उसके अंदर डर बैठा हुआ होता है। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा डर रहता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उसे डर रहता है। डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेशन, डलनेस, एक्सट्रीमली फॉरगेटफुल, वो कभी कोई चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। बच्चा जैसे है तो वो स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, या अगर पर्सन बड़े एडल्ट हैं तो वो किसी काम में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। डलनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा आलस्य, बहुत ज़्यादा लिथार्जी, टायर्डनेस होता है बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीमली फॉरगेटफुल होता है, बहुत ज़्यादा वो भूल जाता है, कोई भी चीज़ को भूल जाता है। मेंटल रिटार्डेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, यानी कि उन बच्चों में अडेप्ट नहीं कर पाते, वो जल्दी कोई चीज़ सीख नहीं पाते, ग्रास्प नहीं कर पाते, लर्निंग उनमें बहुत ही ज़्यादा लेट होता है, वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, लेट तो नहीं, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाते हैं या फिर सीख नहीं पाते हैं जल्दी कोई चीज़ को। तो और ये वजह होती है कभी कभी कि बर्थ इंजरी, यानी कि डिलीवरी के दौरान जो है बच्चों में फोर्सेप्स डिलीवरी कभी कभी करना पड़ता है, जिसकी वजह से बर्थ इंजरी यानी कि चोट लग जाती है, उनके सिर में मार लग जाती है।
तो उसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, जिन लोगों को डिलीवरी समय से पहले हो जाता है तो उनमें भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे होने की चांसेस होते हैं। तो कार्सिनोसिन बहुत इफेक्टिव है उन लोगों के लिए भी। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ यंग एज, छोटी ही उम्र में उनमें बहुत ज़्यादा उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दी जाती है, तो उनके लिए उसकी वजह से अगर उनमें प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो वो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में जानते हैं। इट इज़ क्लेम्ड दैट कार्सिनोसिन एक्ट्स फेवरेबली एंड मॉडिफाइज ऑल केसेस इन विच आइदर अ हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा कैन बी एलिसिटेड और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इटसेल्फ एग्जिस्ट। जिन लोगों में अगर पहले कभी किसी को कैंसर हो चुका है या फिर कोई डिजीज़ उनकी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। अडेप्टेड टू पर्सन विद अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, ब्लू स्क्लेरा, कैफे और लेट कॉम्प्लेक्शन और न्यूमरस मोल्स, उन पर्सन को ये सूट करता है जो जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, ब्लू कलर की आईज होती है, कैफे और लेट का मतलब होता है कि ब्राउन स्पॉट होता है, ब्राउन कलर का बर्थमार्क होता है स्किन पर, और जो न्यूमरस मोल्स होते हैं, बहुत सारे वॉर्ड्स होते हैं बॉडी पर, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया और वूपिंग कॉफ इन फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ और इन्फेंसी, अगर पहले कभी किसी को टीबी या निमोनिया या वूपिंग कॉफ हुआ है यानी कि काली खांसी हुई है 10 ईयर ओल्ड बच्चों में या फिर उससे भी बिलो बच्चों में, अगर 10 ईयर से बिलो बच्चों में अगर ये चीज़ें पाई गई हैं, ये बीमारी हुई है चाइल्डहुड में, तो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर, सुसाइडल टेंडेंसी, मेंटली रिटार्डेड सिबलिंग, नेवर वेल सिंस। ट्यूबरक्यूलोसिस किसी की फैमिली में अगर किसी को टीबी या कैंसर हुआ है या सुसाइडल टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, कोई बहुत जल्दी सुसाइड करने की कोशिश करता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। या मेंटली रिटार्डेड सिबलिंग्स, भाई बहन कोई बच्चे जो हैं मेंटली रिटार्डेड है फैमिली में भी, तो उसके लिए अगर आपके अंदर वो कोई सिम्टम डिजीज़ ठीक नहीं हो रहा है तो आपको ये कार्सिनोसिन ज़रूर लेना होता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कार्सिनोसिन में। किसी को कैंसर हुआ रहता है फैमिली में, या टीबी हुआ है, या सुसाइडल टेंडेंसी है, या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आपके फैमिली में ही किसी के हैं, किसी पेरेंट्स को है, तो उसके लिए आपको ज़रूर लेना पड़ेगा कार्सिनोसिन। नेवर वेल सिंस, जो बहुत लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो ज़रूर कार्सिनोसिन लेना चाहिए। टेंडेंसी टू इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स विच आर हार्ड पेनफुल, कोई ग्लैंड्स है जैसे कि टॉन्सिल है या फिर अपनी बॉडी में कोई ग्लैंड्स हैं जो बहुत लंबे समय से, थायराइड ग्लैंड है, हार्ड पेनफुल हो जाता है, ब्रेस्ट में कैंसर या फिर गांठ अगर हो गई है जो कि बहुत ही हार्ड और पेनफुल होता है, गांठी बढ़ जाती हैं ब्रेस्ट में, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन, ज़रूर लेना चाहिए। डिस्चार्ज थिन, वाटरी, एक्रिड एंड प्रोफ्यूज, जो डिस्चार्ज होता है जैसे ल्यूकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज फीमेल में, या फिर सर्दी खांसी है, सर्दी है, उसमें जो सर्दी है वो थिन वाटरी होता है, एक्रिड और प्रोफ्यूज होता है। एक्रिड यानी कि बहुत ज़्यादा जलन होती है जिस पार्ट को वो वाटरी डिस्चार्ज टच करता है। ल्यूकोरिया है तो बाहर का जो जेनाइटल एरिया रहेगा फीमेल का वो बहुत ज़्यादा बर्न होने लगेगा, जलन होने लगेगा। अगर सर्दी हो रही है तो वो इतना एक्रिड रहेगा, वाटरी रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा कि नोज़ जो है जलने लगता है, अपर लिप और नोज़ का पार्ट बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है। कार्सिनोसिन इज़ वर्स और बेटर एट द सी साइड एंड ऑफन इज़ वर्स एट द ईस्ट कोस्ट एंड बेटर ऑन द साउथ कोस्ट और वाइस वर्सा। कार्सिनोसिन की जैसे मैंने बात की थी कि सी साइड में जाने से बहुत ज़्यादा कंडीशन या तो वर्स होता है या तो आपकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी या आपकी कंप्लेंट्स बेटर हो जाएगी, बेटर फील करेंगे आप। ईस्ट कोस्ट साइड में जाने से वर्स होता है और साउथ कोस्ट जाने से बेटर फील होता है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है। इलनेस डेवलप्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जो फीमेल्स में, जो गर्ल्स में पीरियड जैसे स्टार्ट होता है उस समय कोई डिजीज़ उनके अंदर डेवलप हुई है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। या फिर बॉयज़ में जब प्यूबर्टी होता है यानी कि उनमें मुस्टैचेस और बेयर्ड जब आना शुरू होता है, वो स्टेज में, वो प्यूबर्टी स्टेज में जब उनके अंदर कोई डिजीज़ डेवलप हुई है, शुरुआत हुई है किसी डिजीज़ की, तो उस
वो एलिसिट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर ये डिजीज़ की शुरुआत कब हुई है। अगर वो प्यूबर्टी स्टेज में हुई है तो आपको कार्सिनोसिन ज़रूर देना चाहिए या लेना चाहिए। पीरियोडिसिटी ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं वो पीरियोडिकली अपीयर होते हैं, जैसे कि कोई सिम्टम्स ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, ऑल्टरनेट होता है। एक बार डायरिया होगा फिर दूसरे ही पल कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 to 6 PM पीरियोडिसिटी जो है उस समय बहुत सिम्टम्स जो है वर्स हो जाता है, कंडीशन ख़राब हो जाता है। हेडेक आफ्टर इंजुरीज ऑफ द हेड, हेड में अगर मार लगने से हेडेक होता है स्टार्ट, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कार्सिनोसिन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जो है टेंडेंसी टू क्रॉनिक कॉफ एंड कोल्ड, वूपिंग कॉफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत लंबे समय से खांसी हो रहा है या सर्दी हो रहा है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। वूपिंग कॉफ के लिए बहुत इफेक्टिव है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है। वूपिंग कॉफ जो है, खांसी जो है वो सिंगिंग, टॉकिंग और एक्सपोजर टू कोल्ड, यॉर्निंग, अनड्रेसिंग की वजह से बढ़ जाता है। सिंगिंग से बहुत बढ़ जाता है खांसी, टॉकिंग की वजह से बात करने से बढ़ता है, या फिर ठंडी हवा में जाने से बढ़ जाता है। यॉर्निंग यानी कि उबासी लेने से बढ़ जाता है खांसी, अनड्रेसिंग की वजह से बढ़ जाता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। डीप सीटेड कॉफ अराइजिंग फ्रॉम स्टमक, बहुत ही जो गहराई में खांसी होती है वो स्टमक कंप्लेंट्स की वजह से होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से खांसी स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। वूपिंग कॉफ के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। जो काली खांसी होती है उसमें लो ग्रेड फीवर रहेगा, फीवर बहुत ही जैसे कि 99 डिग्री फीवर रहेगा। एग्जॉशन आफ्टर कॉफिंग फिट्स, जो है खांसी के बाद बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उसके बाद उसको वीकनेस, थकान बहुत ज़्यादा लगती है। रनी नोज रहता है, यानी कि वाटरी डिस्चार्ज होता है। कोल्ड जो होता है सर्दी में नाक बहुत ज़्यादा पानी के जैसा बहता है। वॉमिटिंग ड्यूरिंग और आफ्टर कॉफिंग फिट्स, जो खांसी होती है उसके बाद वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है। एपनिया, बेबीज में हैव अ पॉज इन ब्रीदिंग, मतलब एपनिया हो जाता है। छोटे जो बेबीज होते हैं उनमें जो होता है वो थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती है। पैरोक्सिज्म, कॉफिंग फिट्स फॉलोड बाय अ हाई पिच्ड वूपिंग कॉफ साउंड, वूपिंग साउंड, मतलब जो कॉफिंग फिट्स है उसके बाद में खांसी बहुत ज़्यादा, काली खांसी में बहुत ज़्यादा जो हाई पिच्ड का वोपिंग साउंड होता है, जो बहुत लाउड जो होता है, खांसी की आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है इसमें वोपिंग कॉफ में। जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिम्टम्स, यानी कि पेट के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। वॉमिटिंग फ्रॉम एंटीसिपेशन, बहुत ज़्यादा जो जिन लोगों में घबराहट होती है, घबराहट की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट होता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। वॉमिटिंग ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, डायरिया एक पल में होता है और दूसरे ही पल वॉमिटिंग होता है। सी सिकनेस, ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को समुद्री इलाके में जाने से या समुद्र के किनारे जाने से प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ट्रैवलिंग में जाने से, ट्रैवलिंग में किसी किसी को वॉमिटिंग होता है या नौशिया होता है, उल्टी जैसी लगती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। फीमेल के लिए बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, नोड्यूलर पेनफुल हार्ड इंड्यूरेटेड स्वेलिंग, ब्रेस्ट कैंसर जिन लोगों में हो जाता है उनमें लिम्फ नोड, उनमें जो है ब्रेस्ट में गांठें पड़ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड और पेनफुल होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कार्सिनोसिन। डिस्चार्ज वाटरी थिन ब्लडी वेरी ऑफेंसिव, डिस्चार्ज होता है जैसा कि मैंने बताया था कि सर्दी में अगर जो है डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्रिड थिन होता है, और अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो भी वाटरी थिन होता है और बहुत ही ज़्यादा स्मेली होता है, ब्लडी होता है और स्मेली बहुत होता है। अगर नोज से भी कभी कभी ब्लीडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, वाटरी थिन, ब्लडी और स्मेली होता है। और ल्यूकोरिया अगर हो रहा है तो उसमें वो भी बहुत ज़्यादा वाटरी थिन और ब्लडी होता है और बहुत ही स्मेली रहता है। स्लीप्स इन नी एल्बो पोजिशन और वन हैंड ऑन द हेड, नी एल्बो पोजिशन में सोने से उसको नींद आती है, या फिर वन हैंड सर पर रखने से उसको नींद आती है, नहीं तो उसे मार्क्ड लॉस ऑफ स्लीपलेसनेस रहता है और
मार्क्ड लॉस ऑफ स्लीप रहता है और स्लीपलेसनेस इंसोम्निया इन चिल्ड्रन, और नहीं तो फिर बच्चों में भी नींद न आने की बीमारी रहती है। बच्चों में चाइल्डहुड से ही, बर्थ से ही नींद न आने की प्रॉब्लम रहती है। स्लीपलेसनेस इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ, डिस्चार्ज, हेमरेज एंड पेन आर ग्रेटली रिलीव्ड। डिस्चार्ज होने के बाद कोई भी पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है जब कोई डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पीरियड नहीं आया है और पेनफुल बहुत ज़्यादा है, तो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में, तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद उसका जो पेन है वो रिलीव हो जाता है। इनडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों में गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड बॉवेल्स, स्टमक और आंतों में बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है, पेट फूल जाता है। रूमेटिज्म, कैंसरस कैचेक्सिया, कैंसरस कैचेक्सिया यानी कि धीरे धीरे जो है, जो मसल मास होते हैं बॉडी के और फैट जो होता है बॉडी का, वो लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस और टायर्डनेस लगने लगता है। रूमेटिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव है, यानी कि आर्थराइटिस, वात के रोगों के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। डोसेज के बारे में बात करेंगे। कार्सिनोसिन जो होता है वो 200 पोटेंसी या 30th पोटेंसी में आपको नाइट के टाइम पे लेना चाहिए। इसको जल्दी जल्दी आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस पावर को नाइट में वंस इन अ वीक ही लेना है आपको। अगर आपके कोई सिम्टम्स लंबे समय से ट्रीट नहीं हो रहा है तो आपको कार्सिनोसिन 1 mg सिर्फ हफ्ते में एक बार रात को लेना है सोने से पहले। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, और कमेंट करके आप सजेस्ट ज़रूर करिए कि कौन सी मेडिसिन की जानकारी चाहिए जिस पर मैं वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, आप इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच।